वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 14 जुलाई 2025 का डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, आज की क्लास महत्वपूर्ण क्लास है और बेहतर जानकारी है और इस वीडियो में 20 प्लस क्वेश्चन हैं और मेरा हमेशा प्रयास रहा है बेहतर जानकारी, परीक्षा उपयोगी प्रश्न और महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिले और बेहतर जानकारियों के साथ। तो दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी वीडियो को मैं प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने गणेशोत्सव को राज्योत्सव घोषित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस और राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक गणेशोत्सव को आधिकारिक राज्योत्सव घोषित कर दिया है। सांस्कृतिक मामलों के मंत्री आशीष शेलार ने विधानसभा सत्र के दौरान यह घोषणा की। यह निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे राज्य के सबसे बड़े सांस्कृतिक उत्सव में एक एक को सरकारी सहायता और धन प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने प्रोटीन की गति को डिकोड करने की एक नया एआई सिस्टम विकसित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट ने बायोमॉलिक्यूलर एमुलेटर 1 नामक एक नया एआई सिस्टम विकसित किया। वाईएमयू 1 प्रोटीन की गति को डिकोड करने और दवा खोज में तेजी लाने में मदद करता है। यह एक डीप लर्निंग मॉडल है जो केवल एक जीपीयू के उपयोग करके प्रति घंटे हजारों प्रोटीन संरचनाएं उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय रेल ट्रेन सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ मिलकर एआई आधारित मशीन विजन इंस्पेक्शन सिस्टम लगाएगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए DFCCIL। दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने एआई आधारित मशीन विजन इंस्पेक्शन सिस्टम MVIS लगाने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड DFCCIL के साथ समझौता किया। इसका उद्देश्य ट्रेनों की सुरक्षा को आधुनिक तकनीक के माध्यम से मजबूत करना। MVIS सिस्टम से कोच और इंजन के पुर्जों की सटीक जांच होगी जिसमें दुर्घटनाओं की संभावना कम होने और रख रखाव ज़्यादा प्रभावी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने बैटरी निर्माण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी तेलंगाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी और राज्यपाल हैं जिष्णुदेव वर्मा। दोस्तों, तेलंगाना ने राज्य नेतृत्व बैटरी निर्माण श्रेणी में भारत ऊर्जा भंडारण गठबंधन IESA उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 जीता है। यह पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित 11वें भारत ऊर्जा भंडारण सप्ताह IESW 2025 के दौरान प्रदान किया गया। यह सम्मान बैटरी निर्माण और स्वच्छ ऊर्जा संसाधनों
को बढ़ावा देने और तेलंगाना के प्रयासों को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में तीरंदाजी शिक्षा के समर्थन के लिए एआईएआई ने किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए एएमटी यूनिवर्सिटी इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय तीरंदाजी संघ एएआई ने एएमटी विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य तीरंदाजों के प्रमाण पत्र, कार्यक्रमों और छात्रवृत्ति प्रदान करना, जिससे उन्हें अपने खेल कैरियर में समझौता किए बिना उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पेपर बैग दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 12 जुलाई इस प्रश्न का सही उत्तर है। विश्व पेपर बैग दिवस हर साल 12 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक बैग के उपयोग को कम करना और पर्यावरण अनुकूलन पेपर बैग के उपयोग को बढ़ावा देना। पेपर बैग आविष्कारक विलियम गुडेल को 12 जुलाई 1867 को पेटेंट मिला था उन्हें। दोस्तों, जुलाई माह के महत्वपूर्ण दिवस, 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस के साथ सीए डे और जीएसटी दिवस मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, 4 जुलाई को यूएस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। दोस्तों, ये प्रत्येक वर्ष पहले शनिवार को मनाया जाता है। 6 जुलाई को विश्व जूनाटिक डे, 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस, 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल में कहाँ आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी पेरिस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। दोस्तों, मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर समिति WHC के 47वें वार्षिक सत्र, जो कि 6 से 16 जुलाई 2025 तक पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया और यहीं पर भारत का मराठा सैन्य परिदृश्य यूनेस्को को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाली भारत की 44वीं संपत्ति बन गई। मराठा सैन्य परिदृश्य 17वीं से 19वीं शताब्दी CE सामान्य युग, जिसे पहले ईस्वी के रूप में जाना जाता है, के दौरान मराठा साम्राज्य द्वारा निर्मित 12 किलों का दोस्तों यह श्रृंखला है। इसमें महाराष्ट्र के 11 किले और तमिलनाडु का 1 किला शामिल है। महाराष्ट्र में स्थित किले नोट डाउन करें: सलहर, शिवनेरी, लोहागढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग। तमिलनाडु में स्थित किले जिंजी किला। दोस्तों, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में सबसे अधिक स्थल इटली और चीन के हैं, जिनमें से प्रत्येक में 60 स्थल हैं। दोस्तों, नोट डाउन करें: भारत 44 स्थानों के साथ दुनिया में छठे और एशिया में दूसरे स्थान पर है। 44 में 36 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिक्स्ड हेरिटेज है। दोस्तों, भारत के विरासत स्थल और समावेशन वर्ष और राज्य और वर्ष के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी नोट डाउन करें। दोस्तों, पहला विरासत स्थल था भारत का अजंता की गुफाएं। वर्ष समावेशन का वर्ष था 1983, राज्य महाराष्ट्र। और
ये सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया। दूसरा एलोरा की गुफाएं थी। 1983 समावेशन का वर्ष था, राजस्थान महाराष्ट्र और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में शामिल किया गया। तीसरा आगरा के किला 1983 में उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया। चौथा ताजमहल वर्ष 1983 राज्य उत्तर प्रदेश, इसे भी सांस्कृतिक धरोहर स्थल में शामिल किया गया। पांचवा सूर्य मंदिर 1984 जो कि उड़ीसा में स्थित है, इसे भी सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया। और दोस्तों 38वां गुलाबी शहर 2019 में ये जयपुर राजस्थान में है, सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया। 39वां काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर जो कि वर्ष 2021 में है, शामिल किया गया था सांस्कृतिक धरोहर स्थल के रूप में, तेलंगाना में स्थित है। 40वां धौलवीरा 2021 में शामिल किया गया जो कि गुजरात में है, सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया था। 41वां शांति निकेतन 2023 में जो कि पश्चिम बंगाल में है, सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया था। और 42वां वेलूर हेलीवेड और सोमनाथपुरा का होयसल मंदिर 2023 में जो कि कर्नाटक में है, सांस्कृतिक धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। 43वां मोहदाम अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली 2024 में शामिल किया गया जो कि असम में है, सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया था। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक जानकारी। 2025 यूनेस्को गिरलोमो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसे दिया गया? तो उत्तर है ला प्रेस, निकारागुआ का 100 साल पुराना अखबार है। और किस देश ने अभी हाल में यूनेस्को से अलग होने की घोषणा की? तो दोस्तों ये है निकारागुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों महाराष्ट्र विधानसभा ने 10 जुलाई 2025 को महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 2024 पारित किया। यह कानून वामपंथी उग्रवादी LWE संगठनों की गैर कानूनी गतिविधियों को लक्षित करेगा। दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में देवेंद्र फडणवीस, राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के खैमरू रूज स्थलों को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए कंबोडिया इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों यूनेस्को ने 11 जुलाई 2025 को कंबोडिया के 3 ऐतिहासिक स्थलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया जो खैमरू रूस शासन की क्रूरता से जुड़े हैं। यह निर्णय पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र के दौरान लिया गया जो इस तानाशाही शासकों के उदय की 50वीं वर्षगांठ पर हुआ। इस कदम का उद्देश्य इन स्थलों को त्रासदी की याद के रूप में संरक्षित करना और शांति व शिक्षा को बढ़ावा देना। दोस्तों अक्टूबर 2024 तक 196 देश विश्व धरोहर में शामिल थे, जिसमें 122 स्थल, 952 सांस्कृतिक स्थल, 291 प्राकृतिक और 40 स्थल शामिल हैं। दोस्तों 3 साइट जिन्हें यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया कंबोडिया की हैं नोमपेन में तुआल स्लेंग नरसांग S211, दूसरा है कंपोंस छनांग प्रांत में M13 जेल और तीसरा है चोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य का आर्थुकुल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला ISO प्रमाण पत्र मिला? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी केरल इस प्रश्न का सही उत्तर है।
केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, राज्यपाल हैं राजेंद्र अर्लेकर। केरल के आलप्पी अलपुझा जिले को आर्थकुल पुलिस स्टेशन में देश का पहला पुलिस थाना बन गया है, जिसे ISO 9001 2015 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम QMS प्रमाणन प्राप्त हुआ। यह प्रमाण पत्र भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा 10 जुलाई 2025 को औपचारिक रूप से प्रदान किया गया। यह सम्मान पुलिसिंग और सार्वजनिक सुरक्षा में उत्कृष्ट सेवा गुणवत्ता के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्रीय विश्वविद्यालय का राष्ट्रीय स्तर पर कुलपति सम्मेलन कहाँ हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए केवड़िया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए केवड़िया, गुजरात है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में तीरंदाजी शिक्षा के समर्थन के लिए AAI ने किस विश्वविद्यालय के साथ समझौते किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए AMT यूनिवर्सिटी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 12 जुलाई। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन सा बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी गुजरात। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2025 में ADB अध्यक्ष मसाता कांडा ने सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज को बढ़ावा देने के लिए किस नई पहल की शुरुआत की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी UHC पेपर्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय सेना ने श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ऑपरेशन शिवा। इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतीय सेना ने श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए एक उच्च तीव्रता वाला वार्षिक सुरक्षा अभ्यास ऑपरेशन शिवा 2025 शुरू किया है। दोस्तों, इस ऑपरेशन में 8,500 सैनिकों को लगाया गया है। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशनों के बारे में जानकारी। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के विरुद्ध, ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में किया गया, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में, ऑपरेशन करुणा म्यांमार में, ऑपरेशन दोस्त तुर्की में, ऑपरेशन इंद्रावती हैती में, ऑपरेशन केलर जम्मू कश्मीर में, ऑपरेशन नादेर जम्मू कश्मीर में, ऑपरेशन शिवा अमरनाथ में यात्रा को सुरक्षित करने के लिए, तीर्थयात्रियों की सुरक्षित करने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का संयुक्त अभियान था। ऑपरेशन ओलिविया इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन वेव स्पाइडर यूक्रेन द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन सिक्योर इंटरपोल द्वारा चलाया गया साइबर अपराध से निपटने के लिए। ऑपरेशन राइजिंग लायन ईरान के विरुद्ध चलाया गया। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 ईरान ने इजराइल के विरुद्ध चलाया। ऑपरेशन सिंधु इजराइल ईरान युद्ध के कारण ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ईरान के खिलाफ अमेरिका का चलाया गया सैन्य अभियान। ऑपरेशन बशायर अल फतह कतर में अमेरिका के खिलाफ ईरान ने ऑपरेशन बशायर अल फतह के तहत
कतर में अल उदीद एयरबेस पर हमला किया गया। ऑपरेशन बिहाली उधमपुर में जम्मू कश्मीर में 26 जून 2025 को शुरू किया गया क्षेत्र में शांति व सुरक्षा के लिए। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण ऑपरेशन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए वर्षा पांडे। इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रसिद्ध महिला अधिकार कार्यकर्ता वर्षा देशपांडे ने व्यक्तिगत श्रेणी में 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार जीता। लैंगिक समानता और प्रजनन अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 35 से अधिक वर्षों के कार्य के लिए सम्मानित किया गया। दोस्तों महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में जानकारी, चैंपियन ऑफ द डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 द हिंदू को मिला। एनसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में जूरी पुरस्कार उनको मिला। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 मारियांगेला हंगारिया ब्राजील को मिला। दानिश सिद्दीकी पत्रकारिता पुरस्कार 2025 सौर फिरिया सांगवान को। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 ला प्रेसा अखबार निकारागुआ को। विश्व कानून कांग्रेस पुरस्कार प्रथम भारतीय वकील भुवन रिभु को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिड़ला को। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 डॉक्टर अच्युत सामंत को। वर्चिल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 पी शिव कामी को। स्कॉच पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी में उत्तर प्रदेश पुलिस को पुरस्कार मिला। जारा चौधरी ने 2025 में शक्ति भट्ट पुरस्कार जीता। दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 साइमा वाजेद को। सोनल मानसिंह को 2023 शंकर देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अनाहा सिंह ने PSA महिला चैलेंजर ऑफ द सीजन का पुरस्कार जीता। आचार्य प्रशांत को सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला। वेदाचलम को तमिल विक्की सुरन पुरस्कार मिला। दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार मिला। दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार मिला। लेला अबू लेला ने 2025 का पेन पेंटर पुरस्कार जीता। और दोस्तों महत्वपूर्ण पुरस्कारों में मोदी को मिले 2025 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मान 2025 ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला। 2025 में प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला। 2025 में ही ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द हिंद महासागर अवार्ड जो कि मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार था प्रधानमंत्री मोदी को मिला। 2025 में ही श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मित्र विभूषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला। 2025 में ही ऑर्डर ऑफ माक्रियोस थर्ड साइप्रस का पुरस्कार जो कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार था प्रधानमंत्री मोदी को मिला। और 2025 में ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी को मिला। तो दोस्तों इस तरह प्रधानमंत्री मोदी को अब तक 27 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में DRDO और वायुसेना ने किया अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए उड़ीसा। इस प्रश्न का सही उत्तर है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। गवर्नर हैं डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति। DRDO और भारतीय वायुसेना ने उड़ीसा के तट पर स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल BVRAAM अस्त्र का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल में स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकट लगा हुआ है और इसे सुकाई 30 MK-1 फाइटर जेट से दागा गया। परीक्षण के दौरान दो मिसाइलें अलग अलग दूरी, दिशा और हालत में उड़ रहे तेज रफ्तार ड्रोन
टारगेट्स पर दागी गई। दोनों बार मिसाइलों ने अपने टारगेट को बेहद सटीकता से गिराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे हेम बहादुर मल पुरस्कार प्रदान किया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी कल्याण श्रेष्ठ इस प्रश्न का सही उत्तर है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ को हेम बहादुर मल पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। यह पुरस्कार सॉल्ट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के संस्थापक हेम बहादुर मल को सम्मानित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने व्यापार सुविधा सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नई दिल्ली। दोस्तों, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी व्यापार सुविधा सम्मेलन 2025 को दोस्तों उन्होंने संबोधित किया। सम्मेलन का विषय था निर्बाध व्यापार के लिए वैज्ञानिक उत्कृष्टता। यह कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन फिर से COAI के चेयरपर्सन बने? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी अभिजीत किशोर इस प्रश्न का सही उत्तर है। सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI ने वर्ष 2025-26 के लिए अपनी नई नेतृत्व टीम की घोषणा की। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अभिजीत किशोर को दोबारा अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जबकि भारतीय एयरटेल के चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर राहुल वश को उपाध्यक्ष बनाया गया। यह घोषणा 9 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित COAI की वार्षिक आम बैठक में की गई। दोस्तों, महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में जानकारी। दोस्तों, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी आस्था पूनिया। सुकन्या सोनीवाल को राष्ट्रमंडल शांति राजदूत चुना गया। इंडिगो ने बोर्ड में गैरकारी निदेशक नियुक्त किया अमिताभ कांत को। केशव रामचंद्रन RBI के नए कार्यकारी निदेशक बने। नंदन नीलकेड़ी को इंडिया एनर्जी स्टेक का मुख्य सलाहकार बनाया गया। UGRO कैपिटल ने अनुजा पांडे को अपना CEO नियुक्त किया। AIIB का अगला अध्यक्ष जो GIE को नियुक्त किया गया। इटर्नल ने आदित्य मंगलम को फूड डिलीवरी का CEO नियुक्त किया। BMW ग्रुप इंडिया का नया प्रेसिडेंट और CEO हरदीप सिंह बरार को बनाया गया। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण नियुक्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायो इन्फॉर्मेटिक्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, प्रश्नों का चयन PC सर की मेहनत अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।